रायपुर के तोमर बंधुओं ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनको ये दिन भी देखने पड़ेंगे। करना पाप है, कानून हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, कानून हमारी बाप है। कभी शान और शौकत की जिंदगी जीने वाले तोमर बंधु आज जो है पुलिस से भागते हुए फिर रहे हैं। तोमर बंधुओं का एक भाई यानी बड़ा भाई बीरेंद्र तोमर अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और उसकी जो दशा है उसे देख करके आपको लगेगा या आप ये समझ जाएंगे कि कर्म आपका पीछा हमेशा करते रहते हैं। आज तोमर बंधु के बड़े भाई बीरेंद्र तोमर की स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दी क्योंकि कर्म उसका पीछा कर रहे थे। तोमर बंधुओं को लेकर के लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और करीब 6 महीने बाद तोमर बंधु गिरफ्तार हो गए और इसके बाद पुलिस ने बड़े भाई बीरेंद्र तोमर का उसी जगह पर जुलूस निकाला जिस जगह पर उसका रसूख बोलता था। तोमर बंधुओं को लेकर इस खास रिपोर्ट में हम इसी बदलाव और उसके कर्मों की जानकारी देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कहते हैं किस्मत पलटते देर नहीं लगती और जब किस्मत पलटती है तो राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। किस्मत पलटने का आधार आपके कर्म होते हैं। जैसा आपने कर्म किया उसी आधार पर किस्मत भी पलटती है। इसका बहुत ही सटीक और ताज़ा उदाहरण है रायपुर के तोमर बंधु। रायपुर के तोमर बंधु की किस्मत अब पलट चुकी है। उन्होंने शायद ही कभी उम्मीद की हो कि एक लग्जरी लाइफ से वो एकदम से सड़क पर जिस तरीके से आज दिखाई दिए वैसी स्थिति में भी कभी आएंगे। आपको बताते हैं पूरा सिलसिला तोमर बंधुओं का क्या हुआ। दरअसल रायपुर में तोमर बंधु दो भाई हैं, बीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर। दोनों भाई बताते हैं एक समय अंडे बेचने का काम करते थे, ठेले पर अंडा बेचते थे। इसके बाद किस्मत पलटी और किस्मत ऐसी पलटी कि वो BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूमने लगे। एक आलीशान बंगला और एक लग्जरी लाइफ। इसके पीछे पता चलता है कि तोमर बंधु सूदखोरी का काम करते थे, लोगों को पैसा ब्याज पर देते थे और इस ब्याज के पैसे से उन्होंने अकूत पैसा लोगों का शोषण करके कमाया। जब ब्याज के काम में दोनों उतरे तो बताया ये भी जाता है, आरोप ये भी लगाया जाता है कि अगर कोई 50,000 रुपये भी उनसे उधार लेता था तो एक खाली चेक पर साइन और अंगूठा लगवा लिया जाता था। उसके बाद दबाव डाल करके उनकी संपत्तियां हड़पी जाती थी, जमीनें हड़पी जाती थी। इसी रवैये के कारण वो तेजी से पैसा कमाने लगे और वो एक लग्जरी लाइफ जीने लगे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि करीब उनके खिलाफ कई थानों में अपराध दर्ज हैं जिनमें दबाव डालना, ब्लैकमेलिंग, वसूली और भी बहुत सारी धाराओं में अपराध दर्ज हैं। पूरा मामला तब बिगड़ता है अगर आप तोमर बंधुओं की पहले के फोटो और वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक राजाशाही जीवन जी रहे थे। रोहित तोमर अपने गले में सोने की मोटी चेन, अगर उसे चेन कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, अगर उसको साकर या जिससे गाय बैल बांधते हैं लोहे की, उस तरह की मोटी चेन वो जो है अपने गले में डाल करके चलते थे। बाउंसर भी कभी कभी साथ चलते थे। स्थिति ये थी कि एक समय तक बताया ये भी जाता है कि तोमर बंधुओं में शामिल उनके बड़े भाई बीरेंद्र तोमर विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी में भी थे। हालांकि टिकट ना मिलने के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के पहले उनके बड़े बड़े पोस्टर और बैनर तमाम रायपुर शहर में दिखाई देते थे। दोनों तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच जब हम खराब कर्म करते हैं तो उनका भी उदय होता है और जब खराब कर्म और अच्छे कर्मों का उदय होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, एकदम से पलटा खा जाती है। इसी तरीके का पलटा जो है तोमर बंधुओं की जिंदगी भी खा गई, किस्मत भी खा गई है। अब स्थिति ये है कि कभी लग्जरी लाइफ जीने वाले तोमर बंधु सलाखों के पीछे, एक भाई अभी भी फरार है। अब ये पलटी कैसे, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सब कुछ वसूली का और सूदखोरी का धंधा ठीक चल रहा था। इसी बीच जो है जब पैसा आता है तो आदमी का दिमाग भी फिर जाता है। लगता है ऐसा ही कुछ तोमर बंधुओं के साथ भी हुआ।
करीब 6 महीने पहले रायपुर के ही दसवीं चावला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई तोमर बंधुओं के छोटे भाई यानी रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट की और धमकी देने की। बस इसी के बाद जो है तोमर बंधुओं की जो किस्मत जो है डामाडोल हो गई। वो छत्तीसगढ़ में जो महादेव घाट है वहाँ भी बहुत कुछ धंधे कर रहे थे, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जो हाथ छत्तीसगढ़ पार्टी भी विरोध कर रही थी। वहाँ भी विवाद की स्थिति बनी। कुल मिलाकर के 6 महीने पहले कई विवाद छोटे छोटे तोमर बंधुओं के लिए खड़े हो गए, तोमर बंधुओं के साथ खड़े हो गए। जब दसवीं चावला एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस उनकी तलाश शुरू करती है तो रोहित तोमर जिससे झगड़ा होता है वो फरार हो जाता है। इसके कुछ समय बाद बड़ा भाई यानी कि वीरेंद्र तोमर भी फरार हो जाते हैं। पुलिस जो है उनके घर में छापा मारती है। छापा मारने के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि उनके घर से एक अवैध असलहा भी बरामद होता है, तो एक आर्म्स एक्ट का मामला भी उनके खिलाफ दर्ज हो जाता है। ये मामला करीब 6 महीने पुराना है। तब से पुलिस उनको तलाश कर रही थी और तलाशी के दौरान जो है दोनों तोमर बंधु यहाँ वहाँ कभी छत्तीसगढ़ की सीमा में तो कभी मध्य प्रदेश की सीमा में भागते रहे। अब जो है तोमर बंधु पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने तोमर बंधु के बड़े भाई, तोमर बंधुओं में शामिल बड़े भाई बीरेन सिंह तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद रायपुर के एसएसपी ने क्या बताया, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, फिर हम आपको ये बताएं कि गिरफ्तारी के बाद जो है तोमर बंधुओं के बड़े भाई यानी बीरेन सिंह तोमर का कहाँ और कैसे जुलूस निकाला गया। 7 लोग हैं। इस पूरे अपराध में मोस्ट वांटेड आरोपी वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर फरार था। इन दोनों में से कल ग्वालियर के थाना सिरोद से वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 6 माह से अधिक दिनों तक आरोपी फरार था, जिसमें थाना तेलीबांधा एवं थाना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग अपराध में मारपीट, अवैध संपत्ति, आर्म्स एवं करोड़ों रुपए के वसूली व छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत में कई अपराध पंजीबद्ध हुए थे। इस पूरे प्रकरण में इसके घर के अन्य सदस्यगण, जिसमें इन आरोपियों की पत्नी, इसकी मां, इसका भतीजा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। मुख्य आरोपी रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर लगातार फरार थे। इन दोनों की संपत्तियों का ब्यौरा निकाला जाकर के इनके विरुद्ध में उद्घोषणा जारी करते हुए इन दोनों आरोपी के विरुद्ध में इनाम घोषित किया गया था। बाद में इन सभी दोनों की संपत्तियों को पूर्ति कार्रवाई के लिए अधिग्रहित किया गया था। तो आपने सुना कि एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि दोनों की तलाश जारी थी, जिसमें से करीब 6 महीने बाद बड़े भाई की गिरफ्तारी हो गई है। अब आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसी इलाके में बड़े भाई बीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला, जिस क्षेत्र में तोमर बंधुओं की एक तरीके से ठसक चलती थी। आप हुलिया देखेंगे कि बीरेंद्र सिंह तोमर की बनियान फटी हुई है, वो एक लोअर पहने हुए हैं, लोअर भी नीचे से फटा हुआ दिखाई दे रहा है। और जो उनकी हालत है वो देख करके ऐसा लगता है कि शायद ही कभी तोमर बंधुओं ने सोचा होगा कि उनको इस तरीके के दिन भी दिखाई देंगे। इसके पहले आप देखेंगे कि कई प्रोग्रामों में बतौर गेस्ट वो जाते थे और बड़े ड्रेसिंग उसमें घूमते थे, लेकिन अब जो है स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है। अब उनकी स्थिति थाने में बैठे हुए का भी दृश्य आप देख रहे हैं कि कैसे जमीन में थाने में बैठे हुए हैं और तोमर बंधुओं की किस्मत अब खराब होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि छोटे भाई की जो है गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी तब शायद वहाँ भी ऐसी ही स्थिति दिखाई दे। इस पूरे प्रकरण में जब बीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला जा रहा था, उसी समय उनकी पत्नी भी सामने आती हैं और वो चीख चीख करके कहती हैं कि उनके पति की हत्या की जा रही है, उनके परिवार की हत्या करने की साजिश की जा रही है। वो भी वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि अब उनकी क्या स्थिति है और पहले वो किस तरीके से अपने पति के साथ अच्छा खासा जीवन जी रही थी और अब जो है उनके कर्म जब सामने आए तो किस तरीके से उनकी भी स्थिति क्या हो गई है। अरे दोनों तरफ का देख लो, जुलूस निकाले क्यों? क्या किए वो? फरार चल रहे थे, किसके वजह से फरार चल रहे थे? मार डालो, मार के ले जाओ, मेरे पति को मार डालो, मार के ले जाओ, मार के ले जाओ, मैं बोल रही हूँ, उसको मेरे
पूरे परिवार को जान से मारने की साजिश चल रही है। सब जानबूझ के किया जा रहा है बिना अपराध के। तो ये थे तोमर बंधु और उनकी पत्नी और पुलिस का कहना, और पूरा मामला बाप के सामने है कि किस तरीके से एक अच्छी जिंदगी जी रहे तोमर बंधुओं की किस्मत पलट गई, क्योंकि उनके कर्मों का उदय हो गया। अब वो अच्छे होते तो शायद बचे रहते, कुछ और जीवन अच्छा चलता, लेकिन जो खराब कर्म होने के कारण इस तरह की स्थिति का जो है वो सामना कर रहे हैं, इसकी उम्मीद शायद उन्होंने पहले कभी की हो। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हैं, सही राह पर चल रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी सुकून भरी हो सकती है। वरना वैभव तो आपके पास आएगा, लेकिन वो वैभव कब किस क्षण छीन लिया जाए उसकी उम्मीद आप शायद ही कभी करते हैं, और जब तक काफ़ी देर हो जाती है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।